तीसरी सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद महदी के बारे में इन्होंने ये अकीदा क्लेम किया कि वो तो ग़ियाबत में चले गए हैं और गार में वो जाके छुप गए हैं और वो जाके कुर्बे क़यामत में निकलेंगे। तो प्रैक्टिकली तो अब ऐसे इमाम का मुझे क्या फायदा जो पिछले ऑलमोस्ट 1100 साल से गार में छुपा बैठा है, और किस गार में है, कैसे मैं कांटेक्ट करूं, ना मैं उसे व्हाट्सएप कर सकता हूं, ना मैं उसके साथ कोई वॉइस मैसेजिंग करके उससे मौजूदा जिंदगी के हालात पूछ सकता हूं। वो कहते हैं नहीं, असल में उलमा जो है ना, वो उनकी मीटिंग जो है ना वो हालात हाजरा के मुताबिक इज्तिहाद करेगी। सर यही असल दीन है, यही दीन है। खत्म नबूवत नबी इस्लाम के बाद हो चुकी। आप इस्लाम के बाद किसी शख्स के ऊपर कोई वही नाजिल नहीं होगी, किसी का कोई डिवाइन रिलेशन नहीं अल्लाह के साथ होगा, ना किसी सहाबी का, ना किसी ताबी का, ना किसी बुजुर्ग का, चाहे खुलफाए राशिदीन ही क्यों ना हो। इसलिए खुलफाए राशिदीन के कई डिसीजन हैं जिनसे बाकी साहब ने इख्तलाफ किया और उनको बैकफुट पे जाना पड़ा है। अगर खलीफा राशिद भी डिवाइन होता तो वो गलतियां तो ना करता ना। एक साहब के जो दावा करते हैं इल्मी किताबी होने का, और दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला उनके इल्म में इजाफा फरमाए, और जिस तरह से वो इत्तेहाद की बात करते हैं, दुआ है कि वो दूसरों के अकायद का एहतराम करें और उनके बुजुर्गों की तौहीन न करें। वो उमूमन कहते हैं कि शियों के इमाम गार में छुपे हुए हैं, ऐसा हमारा कोई अकीदा नहीं। दूसरी बात यह कि इमाम का फायदा क्या कि जो छुपा हुआ हो। तो यहाँ पे बताते चलें कि जो फायदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है वही फायदा उनका है। जिस तरह से अब हजरत ईसा के वजूद को माज़अल्लाह बेसबब और बेकार नहीं साबित कर सकते, बिल्कुल इसी तरीके से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद मुक़द्दस को बेकार साबित नहीं कर सकते। बस जो दलील और जो फवाइद आपके लिए साबित हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत में, वही फवाइद हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वजूद मुक़द्दस में। कुतुब अहले सुन्नत में 4 अंबिया की हयात का जिक्र है कि जो अभी भी हयात हैं। उनमें से 2 आसमान में हैं और 2 जमीन में। वो जो आसमान में है उनमें से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और एक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। ये हजरत इदरीस हजरत आदम के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत शीस के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो अंदाजा लगा लें कि इनकी उम्र क्या होगी। कुरान मजीद में उनके लिए सूरह मरियम में जिक्र हुआ वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, कि हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। कुतुब अहले सुन्नत में हजरत इदरीस के हयात के लिए इसी आयत से इस्तेदलाल किया जाता है कि वो आसमान पर बाकी हैं और हयात हैं इसी जिस्म के साथ। और अहदीस मेराज में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उसी तरह से मुलाकात की जिस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और 2 अंबिया जमीन में हैं, एक हजरत खिज़्र और एक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। बस ये जो आपने कहा कि उनसे कांटेक्ट ना हो सके तो क्या फायदा, तो यहाँ पे हम सवाल करेंगे कि इन 3 के बारे में, यानी हजरत इदरीस के बारे में और हजरत इलियास के बारे में और हजरत खिज़्र के बारे में मुमकिन है कि आप जोर लगा के कह दें कि इनका कोई वजूद नहीं और रिवायात ज़ईफ हैं, लेकिन हजरत ईसा के बारे में आप क्या कहेंगे? बस जो फवाइद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद मुक़द्दस के हैं और जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी की बरकतें दुनिया तक पहुंच रही हैं और जो हदफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हजरत ईसा की हयात से है, वही फवाइद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इमाम महदी से हैं और वही बरकत इमाम महदी से हैं और वही फवाइद इमाम महदी के वजूद मुक़द्दस के हैं। बस अगर आप ये कहें कि इमाम महदी का क्या फायदा, जबकि ना SMS हो सकता है ना फोन कॉल हो सकती है, तो यहां पर आपको ये ज्यादा सवाल करना चाहिए और कुरान पर एतराज करना चाहिए कि हजरत ईसा का क्या फायदा है, जबकि ना कॉल हो सकती है ना SMS हो सकता है। ये वाज़ेह रहे कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम इमामत फरमाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, और ये भी वाज़ेह रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रखा है इमाम महदी अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए। अब यहाँ पर हम चंद उन लोगों की भी तवज्जो दिलाएं कि जो कौम में इख्तलाफ डाल रहे हैं, और अगर कोई दिफा करता है अकायदे शिया का तो वो और उनकी पूरी मिशनरी पीछे लग जाती है गालियां देने के लिए और तोहमतें लगाने के लिए और MI6 का बनाने के लिए। उनसे हम सवाल करते हैं, क्या आपके निजाम इमामत में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए कोई गुंजाइश है? क्या आपका ये निजाम इमामत इजाजत देता है आपको कि आप इमाम महदी अलैहिस्सलाम यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का दिफा कर सकें? कोई नई तहकीक का तो इम्कान नहीं है कि आप भी यही नजरिया रखते हो। अगर आप निजाम इमामत के वाकन तरफदार हैं तो अगले 15 शाबान तक आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इमामत और इस्मत और खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद मुक़द्दस के लिए आप और आपके मदरसे में जो मौजूद उलमा हैं और जो तालिब इल्म हैं वो कोई ना कोई काम करें। क्यों कि निजाम इमामत बगैर आइम्मा इस्ना अशर की इमामत के इस बात के और खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद मुक़द्दस के इस बात के साबित नहीं हो सकता।
کہیں ایسا تو نہیں کہ اب کوئی امام زمان علیہ السلام کا بھی دفاع کرے تو وہ بھی دشمن کا ایجنٹ ہو. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر کہیں سے بھی اعتراض ہو ان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.